नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में। आज है हम जीरो का सेग्रीगेशन पॉइंट पे, जहाँ पे जीरो का जितना भी गार्बेज है उनको यहाँ पे लेके आके सेग्रीगेट किया जाता है, जिनका द्वारा से हमारा जीरो का जो क्लीनिनेस है वो मेंटेन रहता है। पर मैं आप सभी को बता दूं कि श्री दुलेपाई सर ने जो दूधा का साथ 2023 को एग्रीमेंट किया गया था कि काफ़ी सारा एग्रीमेंट किया गया था, उन सबको डिटेल में हम दुलेपाई सर से जानेंगे कि एग्रीमेंट कौन बेसिस में किया था और किन किन चीज़ों को लेके एग्रीमेंट किया गया था। बट आज यहाँ पे दुलेपाई सर का द्वारा से हमें पता चला है कि जो एग्रीमेंट था उसको विड्रॉ कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ में जितना भी जीरो का जो गार्बेज है उनको अभी से यहाँ में डंप किया नहीं जाएगा। उनका द्वारा से ये हमें इंफॉर्मेशन मिला है, पर सारा डिटेल हम उनसे जानेंगे कि ये जो इशू क्या है, एग्जैक्टली क्या है, और वो क्यों यहाँ पे और गार्बेज को यहाँ में और डंप करने नहीं देगा। ऐसा रहा तो हमारा जीरो का पब्लिक के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ हमारा जीरो में यहाँ में डंपिंग करने का जगह नहीं, सेग्रीगेशन पॉइंट नहीं, एक जो लौता है जहाँ पे सेग्रीगेट किया जाता है, जहाँ पे डंपिंग किया जाता है। तो सारा डिटेल हम दुलेपाई सर से जानेंगे कि वो एग्रीमेंट से क्यों विड्रॉ कर रहा है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्यूशन में लाया जाएगा। सारा डिटेल जानेंगे, बने रहे अरुण भूमि के साथ। तो सर, जैसे कि अभी आप 2 साल से यहाँ पर जो यूडी का काम साथ में मिलकर कर रहे थे, आपका जो उज्जवल चैरिटी मिशन है सर, तो अभी सुनने में आ रहा है कि आपका जो एग्रीमेंट आप लोग किया था वो फुलफिल नहीं होने के कारण से आप अभी वो जो आप लोग एग्रीमेंट था आप उसको वापस ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं सर, आप अभी इसमें काम नहीं करेंगे, तो ये कितना तक सच है सर? जी हाँ, ये सबसे पहले तो सब मीडिया को पूरा सब जीरो का मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ आए हैं। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें हो रहा है, और ऊपर से जो एग्रीमेंट में जो हम लोग बोला गया था उसमें इस तरह नहीं हो पा रहा है, जो फर्स्ट पार्टी तो मैं तो एक सेकंड पार्टी हो जाता है। तो इसका वजह से मैंने एक लिखा था, अभी तक तो हम लोग फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मैंने कागज़ तो दे दिया है, 19 तारीख को दे दिया है। मैं अभी फर्स्ट पार्टी जो एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं इसको विड्रॉ कर रहा है बोल के दिया है। ये सच बात है। मैं जो अभी एग्रीमेंट लेटर सब मीडिया में भी फैल चुका है, सब हर कोई देख चुका है। एग्रीमेंट में हम लोग लिखा गया था सबसे पहले तो ये ज़मीन को लीज में है, ये तो मेरा ज़मीन नहीं, हम लोग का भाई बंधु का है। तो ये ज़मीन को हम लोग पर मंथ में 20,000 के लिए रखा गया था, जो एग्रीमेंट में लिखा है। और इसका ऊपर में मुझे 2 मशीन देने के लिए बात था, एग्रीमेंट में ही है वो भी। तो वो मशीन अभी तक जब से मुझे हैंडओवर किया गया अभी तक चलता नहीं है, क्योंकि 7-8 साल से डिपार्टमेंट को किसी ने सप्लाई दिया है, कोई तो बाहर में पड़ा हुआ था, तो अभी तक चलता नहीं। आंध्र में ही है, मैं ही अपना मशीन से चला रहा हूँ, मैं 4 मशीन लिया है, उसी से काम चल रहा है। और एक मुझे गाड़ी देने के लिए बात किया था, गाड़ी दिया भी है, एक छोटा सा मिनी वैन दिया है जो हम लोग अभी यूज़ कर रहा है। और ऊपर से मुझे 8 स्टाफ का सपोर्ट के लिए बोला था, 8 स्टाफ का सैलरी को देने के लिए बात था, जबकि अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला हो रहा है, 1 महीना का सैलरी दिया है, खाली 1 महीना का। और ये ज़मीन का लीज ये 5 महीने का दिया है, जबकि अभी बहुत दिन हो गया। सब कोई सोचता होगा मुझे बहुत पैसा पाता है, बहुत पैसा मिलता है, बस वही है, सैलरी 1 महीना का मिला है मुझे अभी तक, जो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला हो रहा है। और लीज, इसका ज़मीन का लीज 5 महीना का मिला है, बस अभी तक पेंडिंग पड़ा है। बस यही अभी जितना सैलरी दे रहा है मैं अपना जेब से दे रहा है। वो छोटा सा था, लेकिन वो बड़ा होते होते अभी वो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, इसीलिए मैं सोचा है इतना बड़ा इशू आने के आगे हम छोड़ देना ही बेहतर रहेगा, ये सोच के मैंने ये फैसला ले लिया है। सर, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप लोग दोबारा बैठ के मीटिंग बैठ के ये चीज़ को, जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको क्लियर कर दिया, कंक्लूजन निकाला जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे या अगर आप इससे विड्रॉ कर देगा, अगर यहाँ पे डंपिंग फेंकना, कचरा फेंकना बंद कर देगा, तो हमारा जीरो में दोबारा पहले जो इशू था, यहाँ में जो गार्बेज का इशू था, दोबारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डंपिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आपका द्वारा ही यहाँ में थोड़ा क्लीनिनेस मेंटेन हो रहा था। तो सर, ऐसा क्यों ना हो जाए कि आप लोग दोबारा बैठ के मीटिंग बैठ के एक सोल्यूशन में आ जाए। जी, ये बहुत अच्छा बात है। सबसे पहले तो मैं हमारा जीरोवासियों को बताना चाहता हूँ, हम यहाँ में कैसे आए, इसको थोड़ा सा शुरू में बता देता हूँ।
जीरो में जब ऐसा हालत था, डंप करने के लिए जगह ही नहीं था। 3-4 महीना से कचरा जो यूडी डिपार्टमेंट का गाड़ी में पड़ा हुआ था, कहीं जगह ही नहीं था, सब सिस्टम ही फेलियर हो गया था। हमारा ऑनरेबल सर ने भी बहुत कोशिश किया था, नहीं हो पाया है। यूडी तो पहले से ही हार मान चुका था, फेलियर हो चुका था, और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट एडमिन भी बहुत कोशिश किया था। और जीरो का सफाई को लेकर एक चीज़ को हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, जैसा कि हमारा फॉर्मर ये डिप्टी कमिश्नर जो बामिन जी में, उसका जो इन्वॉल्वमेंट इतना, जो ये इसका इतना अवेयरनेस जो जीरो में कचरा को लेकर, अगर और रहता शायद इस अभी जितना अच्छा है उससे भी अच्छा होना था शायद, क्योंकि उसने ये वेस्ट को लेकर बहुत कंसर्न था जीरो के लिए। और हमारा यूडी डिपार्टमेंट का और नीच जैकब सर जो कचरा को लेकर बहुत कंसर्न था और अभी भी है, वो बहुत एक्टिव है। तो वो लोग को कभी बिल्कुल जीरो का सफाई को लेकर बोलना नहीं चाहिए, वो लोग का इसमें बहुत योगदान है। तो ये आप जो बोला है बहुत अच्छा बात है, क्यों नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अभी तक मैं अपना जगह के लिए सोच रहा है और आगे भी सोचते रहेंगे। अब हमारा जीरो अच्छा होना है, जीरो साफ होना है, और क्यों नहीं, ज़रूर हो सकता है अगर हम एक डिसीजन अगर ले सकता है, अगर अच्छा एक सोल्यूशन निकलता है तो बिल्कुल मुमकिन है। देखा जाए तो आप यूडी वालों से आपका टाई अप है, पर आप जो है कि रूरल एरिया में भी आप अपना कचरा जमा करने जाते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है सर? जी हाँ, ये एक्चुअली यहाँ ऐसा बात था, रूरल बोला जाए तो हम लोग का एक जुरिडिक्शन होता है, बस उसी जुरिडिक्शन का अंडर में हम लोग काम करना होता है। लेकिन इतना भी बड़ा जगह नहीं, कोई बात नहीं, मैं सोच के अपना जगह है, क्यों ना हम रूरल को भी साथ ले लें। तो मैंने कोशिश किया था रूरल को भी, अभी रूरल को केयर करना चाहिए था पीएचई डिपार्टमेंट, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट का कोई फंड नहीं होने की वजह से नहीं कर पाया है। तो मैंने अपना चैरिटी मिशन का मोटिव को लेकर मैंने रूरल को पूरा वेस्ट को हम पिक कर रहा था। मार्च 2024 से शुरू किया था, जो अभी तक हम लोग कर रहा है। तो सर, जैसे कि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि जो आप लोग अभी ये जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट को संभाल रहा है, वो आप लोग यूडी का अंदर रह के संभाल रहा है, आप लोग अपना जो उज्जवल जीरो चैरिटी मिशन है उसके द्वारा नहीं कर रहा है। तो सर, इसका जो आपका क्लियरिफिकेशन क्या रहेगा? आप लोग जो अभी जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना सोसाइटी को, अपना जीरो को, तो सर क्या वो आप लोग उज्जवल चैरिटी मिशन के हिसाब से कर रहा है या आप लोग यूडी का अंदर काम करके कर रहे हैं सर? जी हाँ, ये और सर इसमें हम एक क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहेगा, जितना भी अभी जो इशू हो रहे हैं जो एग्रीमेंट को लेके, और ये सारा चीज़ क्या यूडी डिपार्टमेंट का नॉलेज में है सवाल है, इसको भी एक सब हमारा जीरो वासिया थोड़ा मालूम होना चाहिए। जब हाँ, सरकार जब यूडी डिपार्टमेंट जब लाचार हो चुका था, तब हम पहले बताया था, बिल्कुल कोई उन लोग का सब फेलियर हो चुका था, तो हम लोग को बोला जाए तो इनवाइट किया गया था उन लोग को मदद करने के लिए। तो हम लोग एग्रीमेंट में वही लिखा था, पास पार्टी और सेकंड पार्टी। तो कुछ भी करता है, जो भी करता है, हम लोग दोनों पार्टी हम लोग एग्री होना है, तो हम लोग काम को आगे बढ़ेगा, यही होना चाहिए था। एक्चुअली वो लोग का अंदर में बिल्कुल नहीं है, मैं सेकंड पार्टी होता है, वो लोग पास पार्टी होता है, और हर काम दोनों मिल के करना था। बिल्कुल मैं किसी डिपार्टमेंट का अंदर में नहीं या यूडी डिपार्टमेंट का अंदर में भी नहीं है, ये हर किसी को मालूम होना है। हम लोग बिल्कुल अलग है, एक हम लोग का सोसाइटी है जो बिल्कुल जीरो वासियों को मदद करने के लिए हम लोग आगे बढ़ा है, और जिसका नाम है उज्जवल जीरो चैरिटी मिशन। जबकि कोई भी एक डिसीजन लेने से मेरा ये डंपिंग ग्राउंड का जगह को रिलेटेड होकर मीटिंग करने से मुझे बुलाना चाहिए था, और नहीं बुलाया गया है। तो मुझे आजकल सुनने में आया है रूरल, तो मैं ऑलरेडी काम तो कर ही रहा था, लेकिन फिर पता नहीं मीटिंग में क्या डिसीजन लिया है, ये जो दूधा लोकल बॉडीज़ ने क्या डिसीजन लिया मुझे पता नहीं। पीएचई डिपार्टमेंट से 10 स्टाफ मांग के अर्बन को दिया है, अर्बन को रूरल को काम करने के लिए दिया है। तो मुझे तो अभी यही कंफ्यूजन एक हो गया, हाँ, अभी रूरल एरिया को रूरल काम करेगा क्या, या अर्बन करेगा क्या, या मैं जो कर रहा है वो कंटिन्यू करेगा क्या, ये कंफ्यूजन हो गया। और अगर रूरल वाला ने यूडी को 10 स्टाफ देके काम कराने के लिए, रूरल एरिया को काम करो बोल के साथ में ले लो बोल के अगर यूडी को दिया है, तो यूडी कर सकेगा क्या? क्योंकि यूडी ही अभी यूडी को उतारने में हम लोग मदद कर रहे हैं। अभी हमारा सहारे से यूडी जीरो में डंपिंग सॉल्यूशन को पूरा कर पा रहा है। तो अभी यूडी ही जब हमारा
ऊपर में निर्भर है, तो रूरल का काम को अभी कौन करेगा, ये क्वेश्चन हो गया। या मैं कंटिन्यू करना है क्या जो फ्री में कर रहा है, या यूडी करेगा क्या, या रूरल करेगा, ये मैंने बिल्कुल कंफ्यूजन में है अभी, और भी कंफ्यूजन में आ गया मुझे तो। सर जब हमने मीडिया इंटरेक्ट किया था, जो हमारे फॉर्मर एमएलए हैं ताकि सर, उन्होंने कहा था कि सबका अपना अपना हिसाब से काम करने का तरीका होता है, और आपने अभी तक हेल्पिंग हैंड का उनके तरफ हाथ नहीं बढ़ाया है, तो आपको अपना कैपेसिटी में जितना है आप करने का बाद जब आप हेल्प मांगेगा तब आपको हेल्प करेगा, ऐसा करके बोला था। और आपने रिसेंटली जो है एक वीडियो अपलोड किया था सोशल मीडिया में कि हेल्पिंग हैंड्स के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था, और जो एपेक्स बॉडी है उस लोग की तरफ से क्या रिस्पॉन्स हुआ? वो तो मैंने ये चीज़ के लिए मांग के देखा था। ये जो जगह जो है थोड़ा दूर पड़ जाता है, ये जंगल में पड़ता है, और इसमें इलेक्ट्रिक का वोल्टेज बहुत कम होता था। तो समर में तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन विंटर जब आ जाता है सब अपना अपना घर में हीटर चलाने लगता है, तो सब वोल्टेज जो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। तो इसका वजह से विंटर का समय में हमारा मशीन काम चलता नहीं है, 3 फेज का लाइट चलता है। तो मैंने लास्ट ईयर 2023 से एक ट्रांसफार्मर के लिए कोशिश कर रहा था, जबकि एकदम अभी तक नहीं हो पाया है। और पानी के लिए मैं बहुत कोशिश किया था। पानी अभी यहाँ में स्ट्रीम वाटर है, और जो नदी पहाड़ से आता है, अभी तक वही पी रहा है। तो अभी ऐसे भी यहाँ जो स्टाफ है कचरा का काम कर करके बीमार बहुत होता है, और ये सब पीने से बहुत और भी बीमार हो जाएगा सोच के मैंने बहुत कोशिश किया था। पानी और बिजली का यहाँ कुछ प्रावधान होने से बहुत अच्छा है बोल के कोशिश किया था, लेकिन फिर भी अब हमारा सरकार जो ज़रूर साथ देंगे, क्योंकि मैंने बात तो पहुंचा दिया है, अभी काम करना सरकार का हाथ में है, और मुझे भरोसा है सरकार ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये तो समाज का काम के लिए कर रहा है, और भरोसा है और वो लोग इसको आगे ज़रूर लेके जाएंगे, और यहाँ ज़रूर पानी का और क्या बोलता है और बिजली का, इलेक्ट्रिक का ये प्रबंधन सुविधा जरूर कर देंगे, ये आशा रखता हूँ। सर लास्ट सवाल रहेगा आपसे, हमारा जीरो का पब्लिक को क्या कहना चाहता है, क्योंकि जीरो का पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि इशू क्या है, नहीं तो कल को जाके मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा कि दूल्हे पाई सर जो काम कर रहा था अभी काम बंद कर दिया है हल्के। तो पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं कि जो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनको भी पब्लिक को बताइए, क्या कहना चाहते हैं? अभी फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से शुरू हो गया, पहले तो बहुत अच्छे से चल रहा था। ये 18 जुलाई को एक दूधा का मीटिंग हुआ था, तो 18 जुलाई को एक दूधा का मीटिंग में किसी ने मुझे ओल्ड जीरो का कचरा नहीं उठाया बोल के कंप्लेन किया था। तो उसी कंप्लेन को लेकर मुझे बहुत नाराज़ हुआ था। ओल्ड जीरो का कचरा, और ओल्ड जीरो एक्चुअली रूरल में पड़ता है, तो मैं चराती का काम ही कर रहा था। अगर मैं 1-2 दिन चुक भी गया तो मेरा हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो चराती ही कर रहा है। लेकिन वो एक आदमी ने कंप्लेन किया था मैं वो लोग का कचरा को नहीं उतारा है। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ, अगर हमारा दूधा लोकल बॉडीज़ भी एक आदमी का कंप्लेन को सुनना नहीं है। जीरो तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कम से कम 60-70,000 का पॉपुलेशन होना चाहिए। कम से कम 2 कंप्लेनर होना चाहिए था विश्वास करने के लिए। एक का कंप्लेन को लेकर अगर वो लोग हमें अगर गुस्सा करेगा, नाराज़ करेगा, ये नहीं होता है तो कैसा काम कर सकेगा। तो मुझे तो बोला जाए तो नाराज़ भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सेकंड पार्टी हो गया। मैं तो ना कोई सरकार का बॉडी में, ना कोई सरकार का अंदर में है ना, मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल चैरिटी मिशन का काम कर रहा हूँ। मुझे कोई भी डिपार्टमेंट का लोग नाराज़ होने का या गुस्सा होने का हक बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बाहर से मदद करने के लिए अब आप लोग को आया है। तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग का शुरुआत का मिसअंडरस्टैंडिंग यही हो गया। तो सेकंड एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये आ गया, एक बार मैं इसी वेस्ट मैनेजमेंट का मशीन का ख़राब होने की वजह से दिल्ली में गया था कुछ सामान ख़रीदने। तो दिल्ली में मैं जब सुबह को सो रहा था, सोते सोते रिंग आ गया, बहुत सा कॉल आ गया, आपका गाड़ी आज कहाँ गया, गाड़ी नहीं आया, कचरा लेने नहीं आया है। बस्ती वाला से ये कंप्लेन आया था। तो मैंने सबको रिप्लाई देते देते मैंने सोचा है नहीं, एक वीडियो ही बना देता हूँ, क्योंकि अगर हर किसी को तो जवाब नहीं दे सकेगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में यही कहा गया था, सब बस्ती वालों मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए,
यहाँ में एक ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, बिजली पानी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। मैं इसी को थोड़ा सा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये जल्द से जल्द ये हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा और जल्द से जल्द हम लोग को रिज्यूम भी करेगा। और कोई भी अगर हमें मदद करना चाहे तो मदद कर सकता है। मैं भी शायद किसको अप्रोच करना, किस डिपार्टमेंट में कैसा अप्रोच करना मालूम भी नहीं हो सकता है। आप लोग का जरिया राइट जगह में, राइट ऑफिस में मैं अप्रोच करके अगर ये सामान मिल जाने से भी अच्छा था तो आप लोग हमें भी मदद कीजिएगा बोल के एक बहुत नॉर्मल सा बोला था। तो इसको लेकर इस बार का जो मुझे नहीं बुलाया गया फिर वही मीटिंग में, तो मुझे बहुत ये डिसिप्लिन क्या बोलते हैं, सो कॉस्ट नोटिस देने का बात बहुत किया था। ये नोटिस दो, ये करो, एक्शन लेना है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा है, क्योंकि सवाल मीडिया में नहीं होता है ना, मीडिया में क्या बोला गया उसमें सवाल होता है ना, क्या उसमें बोला क्या गया है। मीडिया हर कोई बना सकता है मीडिया। तो ये बात लेकर सेकंड हम लोग का दूसरा जो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो यही हम लोग का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग दो जो रीजन। और चौथा मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत होता है, जैसा कि लास्ट ईयर में मिशन क्ले रिवर हुआ था, जिसने मिशन क्लीन क्ले रिवर जिसने आया ने कंडक्ट किया था। आया ने इतना अच्छा मोटिव लेकर क्ले को पूरा क्लीन करेगा, इतना क्ले ख़राब था, आप सब भी देखा होगा। तो आया ने ऐसा किया था, लेकिन फिर क्या हुआ है उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, पूरा कचरा को लेकर यहाँ जमा हो गया। मुझे फिर नहीं बताया है, क्योंकि मुझे अगर आया वाला नहीं बताने से भी मुझे डिपार्टमेंट वाला तो बताना चाहिए था होगा। तो यहाँ में इतना कचरा आ गया, सबका कचरा को फेंका है। तो यहाँ में कचरा को साफ करने में मुझे 3 सप्ताह लग गया, पूरा रोड ब्लॉक हो गया। शिवालिंगा का रास्ता जाने वाला भी ब्लॉक होने वाला था ऑलमोस्ट। यहाँ में भी बस्ती है, बस्ती वाला को पूछने से अभी नहीं किया गया था, बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया गया था। और उसी प्रकार फिर चौथा मिसअंडरस्टैंडिंग सेकेंड टाइम रिसेंटली नेशनल हाईवे को आया वाला ने फिर हमारा जीरो का आया ने सिविल सर्विस किया है। वही करने का समय में फिर मुझे बताया नहीं गया, फिर यहाँ कचरा पूरा भर के जमा कर दिया है। और ना भी नहीं बोल सकता है, ना वो बोले तो भी प्रॉब्लम मेरा ऊपर ख़राब बनेगा, हाँ भी बोले तो मेरे लिए बर्डन, क्योंकि यहाँ पर कचरा जमा हो जाता है, उसके लिए मैन पावर चाहिए। और जीरो पहले मैं बता चुका है कि जीरो ऐसा जगह है डंपिंग का रिगार्डिंग में, डंपिंग यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है सेग्रीगेशन, जो बिल्कुल अलग सा है। तो बाकी अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट में होता है क्या पता नहीं, जीरो में एकदम सुबह को डंपिंग और दिन का अंदर में सेग्रीगेट करके शाम को दिखाई पड़ेगा ही नहीं, पूरा ख़त्म हो जाता है। इसी का वजह से अभी जीरो मेरा हिसाब से बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी मैं जाके देखा है, जीरो से बेहतर अभी तक देखा नहीं। जीरो मेरा हिसाब से जीरो अभी बेस्ट है, क्लीन में ना सबसे सुंदर है, ऐसा मुझे लगता है। चल रहा है हम लोग का स्वच्छता ही सेवा जो चल रहा है। तो आज भी डंपिंग किया है, यहाँ में पूरा भर के अभी अंदर में भर्ती हो गया, अभी बाहर में भी रोड साइड में जहाँ ये शिवालिंगा का जो रास्ता पड़ता है, जहाँ टूरिस्ट आता है, अभी भी यहाँ फेंकना पड़ गया, बाहर में पूरा भर्ती पड़ा है। तो अभी अगर इसको नहीं रुका गया तो ये पूरा भर्ती हो जाएगा और मंडे से हम लोग इसको कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, सामान लाने यहाँ नहीं सकेगा। अभी पूरा भरा हुआ है। हमारा जीरो में भी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल अभी कंडक्ट होने जा रहा है। तो सर अगर आप यहाँ पे कचरा लाने के लिए बंद कर देगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और साथ ही साथ यहाँ में सितंबर महीने को यहाँ में काफ़ी सारा टूरिस्ट आया जाता है, हमारा जीरो में काफ़ी सारा टूरिस्ट विजिट किया जाता है, उस पर गलत इंप्रेशन जाएगा। तो सर क्यों ना करें कि आप दोबारा उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये चीज़ को सॉर्ट आउट करें और या फिर डंपिंग को यहाँ में लाने दिया जाए कचरा को। जी हाँ, अभी हमारा एग्रीमेंट हमारा ये विथड्रॉ होगा क्या नहीं होगा अभी तक तो पता नहीं। अगर हो भी जाता है तब भी मैंने जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का वो जो डायरेक्टर ने हमें रिक्वेस्ट किया था, फ़ोन किया था तो इसका कचरा को लेके, तो मैंने उन लोग को प्रॉमिस कर दिया था, मैं जबान दे दिया था। तो इस बार मैं पहले से बेहतर करेंगे, ये बात पहले बोल चुका था। तो इसीलिए मैं अपना उस जबान से पलटना नहीं है। मैं बिल्कुल रिस्क लेता हूँ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में, और उसी को सिर्फ नहीं, उसका नियर बाई में जितना जो बड़े एरिया का जो कचरा है 100% जो पहले जो ऐसा क्लीन नहीं हुआ था उससे भी अच्छा हम कोशिश करने के लिए जा रहा है। कम्प्लीटली उसको हम छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, एकदम बेहतर करेगा सफाई। और एडिशनल में और बोलना चाहता है, अगर हमारा ये एग्रीमेंट अगर विथड्रॉ हो भी जाता है तो अगर यूडी ने पहले जो मैं बता चुका है बस्ती वाला रूरल वाला को काम करता है तो बहुत अच्छा, ठीक ही है।
अगर नहीं करता, मेरा एग्रीमेंट भी टूट भी अगर जाए तो भी हमारा जीरो में कोई अलग कुछ के लिए नहीं है। एक अब यूनाइटेड आपातनी विलेज एपेक्स बॉडी फोरम बोल के एक रिसेंटली एक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हर बस्ती से रिप्रेजेंट करके एक ये बनाया था, एक मीटिंग एक कंडक्ट किया था। वो लोग ने मुझे ऐसे मोरली सपोर्ट बहुत किया है और बहुत इनकरेज किया है, और लोग बोल रहे हैं बस्ती को छोड़ना नहीं, अगर बस्ती का कचरा को नहीं उतारने से बहुत ख़राब लगेगा, ये बहुत हमको रिक्वेस्ट कर रहा था। तो उन लोग जो मुझे जो बहुत इनकरेज किया है, साथ दिया है, मोरली सपोर्ट दिया है, उसका वजह से अगर मैं ये टूट भी जाता है, अगर सरकार रूरल को ना भी करता है तो मैं सरकार बस्ती वाला को तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, कंटिन्यू करेगा। पहले जैसा किया था उससे भी बेहतर से हर बस्ती का कचरा को उतारने जा रहा है। थैंक यू। ओके। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with the touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.